दोस्तों, आज अपन बात करेंगे चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इस वीडियो में मैं आपको वो पॉइंट बताऊंगा जो हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं दे रखे बट इंग्लिश के एनसीईआरटी में दे रखे हैं। और इस एनाटॉमी वाले चैप्टर में हिंदी की एनसीईआरटी में आप देखोगे कि डायग्राम की लेबलिंग बहुत ही गलत है। तो मैं आपको वो गलतियाँ बताऊँगा और आप अपनी एनसीईआरटी में उसको सही कर देना, ठीक है। चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला करेक्शन, हिंदी की एनसीईआरटी में आप यहाँ पर आ जाएँ। हिंदी की एनसीईआरटी में आप देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉर्क कैम्बियम पार्श्वीय कैम्बियम के उदाहरण है। इंग्लिश के एनसीईआरटी में इसी लाइन को आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेटरल मेरिस्टम। हिंदी की एनसीईआरटी में इसको पार्श्वीय कैम्बियम लिखा है, तो आप हिंदी की एनसीईआरटी में यहाँ से कैम्बियम को काट कर मेरिस्टम लिखते हैं। 1 नंबर करेक्शन। अब आगे बात करते हैं 2 नंबर करेक्शन। इसी वाली लाइन में आगे आप इंग्लिश के एनसीईआरटी में देखोगे तो एक लाइन लिखी हुई है कि देज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, मतलब ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये वाली लाइन हिंदी की एनसीईआरटी में आप कहीं पर भी नहीं लिखी हुई है, तो आप इसको यहाँ पर जो स्पेस है यहाँ पर लिख सकते हो। फिर अपन आगे बात करते हैं करेक्शन नंबर 3। करेक्शन नंबर 3 आप इस वाले डायग्राम में आ जाए जो कोलन काइमा का यहाँ पर दे रखा है। इस डायग्राम में आप देखोगे तो हिंदी की एनसीईआरटी में लिखा है कि यहाँ से मोटे, खाली मोटे। इंग्लिश के एनसीईआरटी में आप देखोगे तो इसको लिखा है कि थिकन्ड कॉर्नर। हिंदी की एनसीईआरटी में ये कॉर्नर गायब है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो मोटे कोने। फिर अपन आगे बात करते हैं 4 नंबर करेक्शन की। 4 नंबर करेक्शन में आप देखोगे तो फाइबर वाले में आ जाए। फाइबर में ये लिखा हुआ है कि तंतु मोटे भित्ति वाले, लंबे, नुकीले, मृत कोशिकाओं के होते हैं। हिंदी के एनसीईआरटी में यहाँ पर इनको मृत लिखा हुआ है, जबकि इंग्लिश के एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि द फाइबर आर थिक्ड वॉल एलोंगेटेड एंड पॉइंटेड सेल। मृत नहीं लिखा हुआ। वैसे जनरली ये जो फाइबर होते हैं मृत होते हैं, लेकिन हिंदी के एनसीईआरटी में यहाँ लिखा है, इंग्लिश के एनसीईआरटी में यहाँ नहीं लिख रखा है। फिर अपन आगे बात करते हैं 5 नंबर करेक्शन। मैं आपको बता दूं कि 5 नंबर और 7 नंबर करेक्शन में कुछ ज़्यादा अलग से बात नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जैसे 5 नंबर इसमें यहाँ पर हिंदी के एनसीईआरटी में दे रखा है कि जिनकी गुहिका बहुत से संकरी होती। गुहिका के आगे कोष्टक में इंग्लिश के एनसीईआरटी में आप देखोगे तो ल्यूमेन लिख रखा है, हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं है, तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हो। फिर अपन आगे बात करते हैं 6 नंबर करेक्शन। 6 नंबर में आप देखोगे 6 नंबर में हिंदी की एनसीईआरटी में ये वाली लाइन पढ़ो कि सॉरी 1 मिनट, हिंदी में ये लाइन पढ़ो कि ये 4 तत्व ट्रैकेट, फाइका, जाइलम तंतु, जाइलम पेरेनकाइमा से मिलकर बने होते हैं। यहाँ तक इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आप देखोगे तो इंग्लिश के एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि जिम्नोस्पर्म लेक वेसल्स इन देयर जाइलम। ये वाली लाइन हिंदी की एनसीईआरटी में मिसिंग है कि जिम्नोस्पर्म की जो वेसल्स होती है उनमें वेसल्स नहीं होती। तो इंग्लिश की इस लाइन को आप हिंदी की एनसीईआरटी में यहाँ पर लिख सकते हो, एरो करके जो पास में स्पेस रहता वहाँ पर। फिर अपन आगे बढ़ते हैं 7 नंबर करेक्शन पर। 7 नंबर करेक्शन में भी कुछ ज़्यादा नहीं है। 7 नंबर करेक्शन में आप देखोगे तो इसमें स्टार्च तथा वसा, स्टार्च तथा वसा लिख रहे, वसा, और इसी को आप इंग्लिश के एनसीईआरटी में देखोगे तो स्टार्च और वसा लिखा हुआ है। तो यहाँ हिंदी की एनसीईआरटी में तथा को काट कर आप या लिख देना, ठीक है, सॉरी। आगे अपन बात करते हैं 8 नंबर। इसमें आप हिंदी की एनसीईआरटी में पढ़ो कि प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। सबसे पहले बनने वाले जाइलम को प्रोटोजाइलम तथा बाद में बनने वाले को जाइलम कहते हैं, मेटाजाइलम कहते हैं। हिंदी के एनसीईआरटी में आप देखोगे तो इसको जाइलम लिखा हुआ है यहाँ पर। इसी को इंग्लिश के एनसीईआरटी में यहाँ पर प्राइमरी जाइलम लिख रखा है। हिंदी के एनसीईआरटी में ये प्राइमरी वाला मतलब प्राथमिक जाइलम ये वाला मिसिंग है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। यही आप 9 नंबर करेक्शन में देखोगे तो ऐसा ही लिखा हुआ है कि इस प्रकार के जाइलम को बाह्य अधिदारू कहते हैं। इंग्लिश के एनसीईआरटी में इसको पढ़ो कि सच अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एक्सार्च। तो यहाँ पर भी हिंदी के एनसीईआरटी में ये प्राइमरी वाला वर्ड मिसिंग है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं 10 नंबर करेक्शन पर।
10 नंबर करेक्शन में आप देखोगे तो हिंदी की एनसीईआरटी में जो लाइन लिखी हुई है कि जिम्नोस्पर्म में एल्बुमिनस कोशिकाएं होती है, ये वाली लाइन इंग्लिश की एनसीईआरटी में यहाँ तक ख़त्म हो जाती है कि जिम्नोस्पर्म हैव एल्बुमिनस सेल। इसके आगे जो इंग्लिश के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एंड सीव ट्यूब, एक तो ये वाला वर्ड और दूसरा आगे जो लाइन है कि दे लैक सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स, ये हिंदी की एनसीईआरटी में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, तो आप इसको हिंदी की एनसीईआरटी में लिख लें। फिर अपन आगे बढ़ते हैं 11 नंबर करेक्शन पर। 11 नंबर में आप देखोगे 11 नंबर में हिंदी की एनसीईआरटी में है कि सबसे पहले बनने वाले फ्लोएम में संकरी नली होती है। इसी को आप इंग्लिश के एनसीईआरटी में पढ़ो, द फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ नैरो सीव ट्यूब। तो ये जो प्राइमरी वर्ड है ये वाला हिंदी की एनसीईआरटी में मिसिंग है, तो आप इसको हिंदी की एनसीईआरटी में यहाँ पर लिख सकते हो। फिर अपन आगे बात करते हैं 12 नंबर करेक्शन के बारे में। 12 नंबर में आप देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई तवची उपांग मूल रोम आते, और इसी को इंग्लिश के एनसीईआरटी में पढ़ो कि द ट्राइकोम्स एंड हेयर, दोनों लिख रखा है, ट्राइकोम्स एंड हेयर। और हिंदी के एनसीईआरटी में खाली मूल रोम लिखा हुआ है, ट्राइकोम्स नहीं लिखा हुआ है। तो हिंदी की एनसीईआरटी में आप ट्राइकोम्स या फिर त्वचा रोम भी लिख सकते हो यहाँ पर। फिर अपन बात करते हैं 13 नंबर करेक्शन के बारे में। हिंदी की एनसीईआरटी में आप ये लाइन देखो कि बाह्य त्वचा पौधों के भागों की बाहरी त्वचा है। इसी को आप इंग्लिश में पढ़ो कि द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। ये जो प्राइमरी है ये वाला हिंदी की एनसीईआरटी में मिसिंग है, तो आप इसको हिंदी की एनसीईआरटी में लिख सकते हो। फिर अपन आगे बात करते हैं 14 नंबर करेक्शन में। 14 नंबर करेक्शन में आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि हिंदी की एनसीईआरटी में यहाँ लिखा हुआ है, हिंदी की एनसीईआरटी में आप देखो तो जिन्हें द्वार कोशिकाएं कहते हैं, ये वाली लाइन इंग्लिश के एनसीईआरटी में यहाँ तक ख़त्म हो जाती है गार्ड सेल। फिर इसके आगे जो लिखा हुआ है कि विच इनक्लोज स्टोमेटल पोर, मतलब जो गार्ड सेल होती है वो पोर्स को घेरे हुए रहती है, ये वाली लाइन हिंदी के एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, तो आप यहाँ पर इसको करेक्शन करके लिख सकते हो। फिर अपन आगे बात करते हैं हिंदी की एनसीईआरटी में। आप देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाहरी पतली भित्ति और आंतरिक भित्ति मोटी होती। इसी को आप इंग्लिश के एनसीईआरटी में देखो कि जो द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल, फिर ब्रैकेट में लिखा है कि अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर, मतलब स्टोमेटल पोर से दूर की ओर। और फिर आगे लिखा है कि आर थिन एंड इनर वॉल टूवर्ड्स द स्टोमेटल पोर, टूवर्ड्स द स्टोमेटल पोर मतलब स्टोमेटल पोर की तरफ। ये जो ब्रैकेट में लाइन लिखी हुई है कि अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर और टूवर्ड्स द स्टोमेटल पोर्स, ये वाली हिंदी की एनसीईआरटी में मिसिंग है, तो आप इसको हिंदी की एनसीईआरटी में लिख सकते हो। फिर आगे आप इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि इस वाली एनसीईआरटी में तो सही दे रखा है, जो मेरे पास पीडीएफ थी उसमें, लेकिन जो मेरे पास एनसीईआरटी थी, बुक थी, उसमें जो हिंदी की एनसीईआरटी में ये वाली लेबलिंग थी, इसमें बहुत सारी गलतियाँ थी। मतलब ये वाली लाइन कहाँ दे रखी थी, ये वाली पता नहीं कहाँ पर दे रखी थी। तो जिन जिन के एनसीईआरटी में ये गलतियाँ हैं वो इसको सही कर देना, ठीक है। इस पीडीएफ में ये सही है, लेकिन जो हिंदी की बुक है उसमें गलती हो सकती है, तो आप इंग्लिश की एनसीईआरटी में इसको देखकर सही कर लेना। आगे बात करते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में आप देखोगे तो इसी पेज पर हिंदी की एनसीईआरटी में यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राथमिक तने में पेरेनकाइमा कोशिका प्राय वल्कुट, जो आगे लिखा हुआ है उसके, इसी को आप इंग्लिश में पढ़ो तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राइमरी स्टेम एंड रूट। ये रूट वाला वर्ड हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है कि तने और जड़ दोनों में, तो आप यहाँ पर इसको करेक्शन कर सकते हो। फिर अपन आगे बात करते हैं 19 नंबर करेक्शन। 19 नंबर करेक्शन में आप पहले ये देख लो, इसमें 19 नंबर करेक्शन हिंदी के एनसीईआरटी में आप देखोगे तो, सॉरी इंग्लिश के एनसीईआरटी में पहले देखो कि जो ये कैम्बियम बना हुआ है ये हिंदी के एनसीईआरटी में बना हुआ नहीं, तो आप इसको हिंदी की एनसीईआरटी में जो ये मैंने ब्लैक कलर से यहाँ पर बनाया है ऐसे आप कैम्बियम को बना लेना। एक और इसमें आगे देखो कि
हिंदी की एनसीईआरटी में जो ये जाइलम वगैरह लिखा हुआ है, इसको कहीं पर भी लेबल नहीं किया हुआ कि भाई ये लाइन कहाँ से आ रही है। तो आप ये वाले इंग्लिश के एनसीईआरटी में इसी को देखो कि जाइलम और फ्लोएम को कैसे लेबलिंग की हुई, कि कौन सी लाइन कहाँ से मिली हुई, फ्लोएम ये वाला है, जाइलम ये वाला है। इसी तरह जो नीचे वाला डायग्राम है, इसको भी लाइनिंग नहीं की गई इसकी। तो आप इसको इंग्लिश के एनसीईआरटी से सही से लेबल कर सकते हो कि ऊपर वाला फ्लो, नीचे वाला जाइलम, इंग्लिश के एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर आगे आप देखो, जो ये वाला डायग्राम दे रखा है यहाँ पर डाइकोट रूट का, इसमें आप देखोगे, सॉरी, इसमें आप देखो तो हिंदी की एनसीईआरटी में यहाँ पर देखो तो हिंदी की एनसीईआरटी में जो ये लाइनें कर रखी है, इनमें मिस्टेक है, बहुत सारी प्रॉब्लम है कि एंडोडर्मिस की लाइन यहाँ तक ही मतलब पूरी नहीं आ रही, यहाँ तक ही कंप्लीट हो रही है। फिर पेरिसाइकिल की लाइन यहाँ पर देखो, ये वाली लाइन है, प्रोटोजाइलम की पता नहीं कहाँ पर है। तो इस वाले हिंदी के डायग्राम को आप इंग्लिश के डायग्राम से सही लाइनिंग कर देना, ठीक है। अभी ये पीडीएफ में मेरे से सही लाइनें हुई नहीं, आप ये इंग्लिश वाले डायग्राम को देखकर अपनी एनसीईआरटी में लाइनिंग सही कर देना। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसी के नीचे जो डायग्राम दे रखा है, इसमें हिंदी की एनसीईआरटी में आप देखो तो यहाँ पर जो ये परिरम लिखा हुआ मतलब पेरिसाइकिल, और नीचे लिख दिया अंतत्वचा, मतलब आप इन दोनों को आप एक्सचेंज कर लेना, ऊपर अंतत्वची है और नीचे आएगा परिरम। इंग्लिश के एनसीईआरटी से आप देख सकते हो कि ऊपर एंडोडर्मिस लिखा हुआ है, नीचे पेरिसाइकिल। तो ये वाला करेक्शन आप हिंदी के एनसीईआरटी में कर लेना। फिर अपन आगे बात करते हैं। आगे जो डायग्राम दे रखे हैं डाइकोट स्टेम के, इसमें आप देखो कि हिंदी की एनसीईआरटी में जो लेबलिंग की हुई है, इसमें ये दो गलतियाँ हैं कि इसमें जो ये कैम्बियम नीचे लिख दिया, ये वाला कैम्बियम इस वाली लाइन के, सॉरी, इस वाली लाइन के आगे लिखना था। तो ये, और जो ये वाली लाइन है यहाँ पर मेटाजाइलम लिखना था। आप इंग्लिश के एनसीईआरटी में इसको देखोगे ऊपर कैम्बियम और नीचे मेटाजाइलम लिखा है, तो इसको आप अपनी एनसीईआरटी में सही करें। फिर आगे बढ़ते हैं। इसी डायग्राम के नीचे जो ये मोनोकोट का दे रखा है, इसमें आप देखो तो हिंदी की एनसीईआरटी में ये दो वर्ड गायब है, खाली लाइन लाइन कर रखी है, आगे लिखा नहीं है। तो ऊपर वाला जो है वो है फ्लोएम, और जो नीचे वाली लाइन है उसको आप लिखते हैं जाइलम। फिर अपन आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 94 पर। इसमें आप देखो तो हिंदी की एनसीईआरटी में लिखा है कि उसमें दोनों सतहों पर रंध्रों की संख्या लगभग समान होती है। ये वाली लाइन इंग्लिश के एनसीईआरटी में यहाँ तक पूरी हो जाती है, बोथ द सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस, यहाँ तक। उसके बाद में जो इंग्लिश के एनसीईआरटी में लाइन लिखी है कि द मीजोफिल इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू टू पेलिसलेट एंड स्पंजी पेरेन्काइमा। ये जो रेड कलर से अंडरलाइन की हुई है, ये वाली लाइन हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं लिख रखी है, तो इस लाइन को आप हिंदी की एनसीईआरटी में यहाँ पर लिख दें। इसी पेज पर आप देखो तो हिंदी की एनसीईआरटी में इसमें लिख रखा है, हिंदी की एनसीईआरटी में आप पढ़ो कि सीरा विन्यास समानांतर होता है। इसका पता तब लगता है जब हम पत्ती की लंबवत काट को देखते हैं जिसमें बंडल का माप एक समान होता है। इंग्लिश के एनसीईआरटी में इसको आप पढ़ोगे कि द नियर सिमिलर साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल। इसमें जो ये कोष्टक ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट इन मेन वेंस, ये वाला जो ब्रैकेट में वर्ड लिखा है, ये वाला हिंदी की एनसीईआरटी में मिसिंग है, तो आप इसको हिंदी की एनसीईआरटी में लिख सकते हो। फिर इसके पास में ये जो डायग्राम दे रखा है, इसमें आप देखो तो हिंदी की एनसीईआरटी में लेबलिंग पूरी नहीं की हुई। इंग्लिश के एनसीईआरटी में आप देखो कि ऊपर से जो ये ऊपर एडेक्सियल एपिडर्मिस ये लिख रखा है, यहाँ पर कोई एड नहीं लिख रखा है, तो आप यहाँ से लाइन करके एडेक्सियल एपिडर्मिस लिखें। फिर आगे
हिंदी के एनसीईआरटी में जो ये जाइलम नहीं सॉरी इंग्लिश के एनसीईआरटी में ये जाइलम दिखा रखा है इसको, हिंदी के एनसीईआरटी में इसको लेबल नहीं किया हुआ है, तो आप यहाँ पर इसको लेबल कर दें। फिर आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 97 पर 97 में हिंदी की एनसीईआरटी में ये वाली लाइन मिसिंग है जो इंग्लिश में है कि ब्रेक रेफर टू ए नंबर ऑफ टिश्यू टाइप, जैसे पेरिडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम। ये वाली लाइन हिंदी की एनसीईआरटी में मिसिंग है जो यहाँ पर आनी चाहिए थी, तो आप इसको हिंदी की एनसीईआरटी में लिखते। फिर अपन आगे बढ़ते हैं अगले करेक्शन पे। इंग्लिश के एनसीईआरटी में आप देखो कि समरी में जो ये मैंने रेड कलर से पूरे 2 लाइनें अंडरलाइन की हुई है, ये वाली लाइन की, द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आर मेड ऑफ एपिडर्मल सेल स्टोमेटा एंड द एपिडर्मल अपेंडेजेस, द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम फॉर्म द मेन बल्क ऑफ द प्लांट। ये 2 लाइनें हिंदी के एनसीईआरटी में जो समरी है वहाँ पर नहीं लिखी हुई, जो ये 2 लाइनें यहाँ पर आनी चाहिए थी, तो आप यहाँ पर एरो करके लिख सकते हो। फिर आगे बात करें अपन हिंदी के एनसीईआरटी में ये लाइन कि इनका व्यास बढ़ जाता है यहाँ तक, इंग्लिश के एनसीईआरटी में कि इंक्रीज द girth ऑफ द ऑर्गन। इसके आगे जो लिखा हुआ है कि बाय द कैविटी ऑफ द वेस्कुलर कैम्बियम एंड द कॉर्क कैम्बियम, ये जो रेड कलर से अंडरलाइन की हुई है ये वाली लाइन हिंदी की एनसीईआरटी में मिसिंग है। थैंक यू दोस्तों। हिंदी के एनसीईआरटी में 33 ऐसे पॉइंट थे जो इंग्लिश के एनसीईआरटी में लिखे हुए थे, जबकि हिंदी के एनसीईआरटी में नहीं थे। तो इंग्लिश के एनसीईआरटी को ये सभी एग्ज़ाम प्रीफर करते हैं, जैसे नीट वगैरह या अदर कोई भी एग्ज़ाम है, वो सभी इंग्लिश के एनसीईआरटी को ही लास्ट आंसर मानते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो हिंदी मीडियम में और उनको भी यही प्रॉब्लम आ रही है। थैंक यू।